हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल। एक नाम पर सर और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आदमी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त बेहतरीन सुपर और मक्खन मलाई होंगे जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो बेटूस कैसन बा? मस्त बा, सुपर बा, बेहतरीन बा और मक्खन मलाई बा। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी कंप्लीट चैप्टर इन 20 मिनट्स, उसमें हमने अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल को कवर किया और आपने उसे बहुत अच्छा प्यार दिया। लगभग 6-7 हजार व्यूज उस पर हो चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ाया कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपने उस पर भी प्यार बरसाया और शायद उस पर 5,000 के व्यूज क्रॉस होने वाले हैं। और आज हम लेके आए हमारा अगला चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो। तो चलो फटाफट से इसको भी शुरू करते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें। चलिए भाई, सबसे पहला हमारा जो कैश फ्लो के बाद उससे पहले आता है अकाउंटिंग रेशियो और इसमें बहुत सारे रेशियो पढ़ने पड़ते हैं। बट देखा जाए तो ये जो चैप्टर है वो आपका टोटली 4 पार्ट्स में डिवाइड है। कभी कभी आपको लिक्विडिटी रेशियो पढ़ना पड़ेगा, कभी कभी आपको सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ना पड़ेगा, कभी कभी आपको टर्नओवर रेशियो पढ़ना पड़ेगा, कभी कभी आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़ना पड़ेगा। पहला है लिक्विडिटी रेशियो। सर क्या होता है लिक्विडिटी रेशियो? बेटा लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, यानी 1 साल के लिए अगर मैं कर्जा लेता हूं तो क्या मैं इस लायक हूं कि इस कर्जे को विद इन 1 ईयर चुका दूंगा, यस और नो। उसके लिए मैं रेशियो निकालता हूं जो सबसे पहला होता है करेंट रेशियो। करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। यहां पर हमारी जितनी भी करंट एसेट्स होती है जैसे स्टॉक हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, डेटर्स हो गया, कैश हो गया, इन्वेंट्री हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, एक्रूड इनकम हो गया, इन सबको हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं करंट एसेट्स की वैल्यू को निकालने के लिए। और जितनी भी हमारी करंट लायबिलिटी हो गई जैसे हमारा बिल्स पेबल हो गया, हमारे क्रेडिटर्स हो गए, हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए, हमारे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो गए, ये सब हम जोड़ देते हैं और करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देते हैं। ये क्या बताता है? ये रेशियो बताता है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल आपकी पोजीशन कैसी है। अगर करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाकर आपका आंसर आ रहा है 2:1 तो ये एक आइडल रेशियो बनाया जाता है, ये एक अच्छा रेशियो माना जाता है। यहां मैंने लिखा भी है करंट एसेट्स में क्या क्या आ सकता है, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज। ध्यान रखना जब आप इन्वेंट्रीज की वैल्यू करेंगे तो उसमें आप स्टोर्स एंड स्पेयर्स और लूज टूल को शामिल नहीं करोगे। अगर हो गया है तो उसे माइनस करना पड़ेगा। ऐसे ही जो आपका ट्रेड रिसीवेबल होगा वो नेट ऑफ प्रोविजन होगा, प्रोविजन हटाएंगे उसमें से, बाकी सारी चीजें सेम एज इट इज है। इसी में एक और रेशियो होता है जो होता है हमारा लिक्विडिटी रेशियो। अब सर ये लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? बेटा लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है जो और जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। एक होता है करंट रेशियो विच इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, एक होता है लिक्विडिटी रेशियो और जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी या फिर लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब सर लिक्विड एसेट्स क्या होता है? अगर मैं करंट एसेट्स में से स्टॉक को हटा दे रहा हूं, प्रीपेड एक्सपेंस को हटा दे रहा हूं, एडवांस टैक्स को हटा दे रहा हूं, तो मेरी जो करंट एसेट्स है वो लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट हो गई। और करंट लायबिलिटी आपको मालूम ही है ना? तो ये रेशियो क्या बताता है? ये रेशियो बताता है कि और जल्दी हाईली लिक्विड और जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, तो क्विक एसेट्स क्या करेंगे बेटा? करंट एसेट में से आप इन्वेंट्री को माइनस कर दीजिए, करंट एसेट में से आप प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दीजिए, करंट एसेट में से आप एडवांस टैक्स को माइनस कर दीजिए, तो हमारा आ जाएगा लिक्विड एसेट्स और फॉर्मूला लग जाएगा बेटा लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो ये आपका जो लिक्विडिटी रेशियो होता है ना, उसमें 2 ही रेशियो होते हैं, करंट रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो। तो ये तो आपका लिक्विडिटी रेशियो है। इसके बाद का अगला आता है सॉल्वेंसी रेशियो। लंबे समय के लिए अगर आप कर्जा लेते हो तो उस कर्जे को पे करने के लिए आप कितने सक्षम हो, उस कर्जे को पे करने के लिए आप कितने काबिल हो, और वो बताता है आपका सॉल्वेंसी रेशियो। यहां पर आपको नोट दे रखा है इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर नॉट कंसीडर्ड एज क्विक एसेट्स। इन्वेंट्री को, प्रीपेड एक्सपेंस को क्विक एसेट्स कन्वर्ट नहीं किया जाता, ना ही माना जाता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सॉल्वेंसी रेशियो। लंबे समय के लिए अगर आप कर्जा लेते हो तो उस कर्जे को लेने के लिए, उस कर्जे को पे करने के लिए आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं, आप कितने सक्षम हो। तो इसमें पहला आता है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। नाम से समझ में आ रहा है फॉर्मूला डेप्ट टू इक्विटी, यानी कि डेप्ट अपॉन इक्विटी।
अब सर डेप्ट क्या होता है? बेटा डेप्ट होता है लंबे समय का कर्जा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नन करेंट लायबिलिटी, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डिबेंचर्स, ये सब डेप्ट हो गया। सर इक्विटी क्या होता है? इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह चीजें। इसमें आपको ध्यान में ये रखना है, अगर आपको शेयर कैपिटल हेडिंग दे रखी है तो बेटा इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं आएगा। अगर आपको रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग दे रखी है तो जो प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व है, फायदा है, लॉस है, वो नहीं आएगा क्योंकि मेन हेडिंग दे रखी है। और अगर आपको शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है तो ना ही शेयर कैपिटल आएगा, ना ही रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। तो बेटा क्या फॉर्मूला होता है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो का? डेप्ट अपॉन इक्विटी। ठीक है, दिस रेशियो एसेस द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। लंबे समय के लिए अगर आपने कर्जा लिया है तो कितना पैसा चुकाने में आप सक्षम हो, फॉर्मूला ये है। अगर मैं बात करूं डेप्ट की तो डेप्ट में बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जैसे कि डिबेंचर्स, जैसे कि मॉर्गेज लोन, जैसे पब्लिक डिपॉजिट और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। और एक दूसरा तरीका दे रखा है आपको कि कभी कभी हो सकता है ये दोनों चीजें डायरेक्ट ना दे रखी हो, बट बैलेंस शीट का पार्ट बना दो। बैलेंस शीट क्या होता है बेटा? एक तरफ लायबिलिटी, एक तरफ एसेट्स। अगर मैं एसेट्स का टोटल कर दूंगा तो वो टोटल लायबिलिटी के टोटल के बराबर आएगा। तो हो सकता है कभी कभी आप एसेट्स अप्रोच से ये सारी चीजें निकालें, क्योंकि अगर मैं लायबिलिटी की बात करूं तो लायबिलिटी में तीन चीज होती है, इक्विटी, नन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। अगर मैं टोटल लायबिलिटी से करेंट लायबिलिटी हटा दूंगा तो बचा हुआ पार्ट डेप्ट का और इक्विटी का। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर एक और तरीका दे रखा है कि कभी कभी जैसे नन करेंट एसेट, जिसमें आपका प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, टेंजिबल एसेट्स, इन सबको सॉल्व करके भी हमारा ये आता है। अगला है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। फॉर्मूला नाम से समझ में आ रहा है, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। डेप्ट तो मैंने आपको बताया क्या होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। टोटल एसेट्स सारी एसेट्स, फर्क नहीं पड़ता कि वो करेंट एसेट्स है, फर्क नहीं पड़ता कि वो फिक्स एसेट्स है। ठीक है, दिस रेशियो मेजर्स द सेफ्टी मार्जिन अवेलेबल टू लेंडर्स ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट। जो जिन लोगों ने हमें पैसा दिया है, क्या उनका पैसा हमें जो दिया है वो सेफ है, नहीं है, कितना सेफ है, ये पता करने के लिए हम ये रेशियो कैलकुलेट करते हैं। इसका रेशियो आपका एग्जैक्टली 2:1। अब टोटल एसेट्स में तो भाई साहब मैं ये कहना ही नहीं चाहूंगा कि टोटल एसेट्स में आपको मालूम ही नहीं होगा क्या क्या आता है। चाहे आपकी करंट एसेट्स हो, चाहे आपकी फिक्स एसेट्स हो, चाहे आपकी टेंजिबल एसेट्स हो, चाहे आपकी इंटेंजिबल एसेट्स हो, सब आपका एसेट्स का पार्ट बन जाता है। डेप्ट मैंने अभी पीछे आपको बताया ही है। अगला रेशियो है प्रोप्राइटरी रेशियो। जो एसेट्स है ना, उस एसेट्स में कितना हिस्सेदारी जो है वो मालिक की है, कितना पैसा मालिक ने लगाया हुआ है, उसको निकालने के लिए हम निकालते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड या फिर प्रोप्राइटर्स फंड। इसको इक्विटी भी बोल सकते हो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, दिस रेशियो शोज द एक्सटेंड टू विच टोटल एसेट्स हैव बीन फाइनेंस्ड बाय द प्रोप्राइटर। जितनी एसेट्स है उसमें से कितना पैसा कितने लगाया है, मालिक ने लगाया है। हाइयर द रेशियो हाइयर द सेफ्टी मार्जिन। ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा रेशियो आएगा, अच्छी बात है, कम रेशियो आएगा, अच्छी बात नहीं है। शेयर होल्डर्स फंड आपको मालूम है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, टोटल एसेट सेम जो हमने यहां डिस्कस करा था वही हो जाएगा बेटा। अगला रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसको हम बोलते हैं आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आईसीआर। बेटा जी हम जब कर्जा लेते हैं ना तो उस कर्जे पर हमें इंटरेस्ट भी देनी पड़ती है। तो उस इंटरेस्ट को देने के लिए आपके पास कितना पैसा है ये कैलकुलेट करता है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स और बिफोर इंटरेस्ट, अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो उसमें वापस से टैक्स को जोड़ोगे, जितने भी लंबे समय के कर्जे हैं उसकी इंटरेस्ट को जोड़ोगे और डिवाइड कर दोगे जो भी लंबे समय के कर्जे हैं उसकी इंटरेस्ट से। दिस रेशियो शोज हाउ मेनी टाइम्स द इंटरेस्ट चार्जेस आर कवर्ड बाय द प्रॉफिट अवेलेबल टू पे इंटरेस्ट। जो भी हमारे फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस है वो कितना कवर हो सकता है। ये जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया है, जितना कम होगा उतना बढ़िया नहीं है। ये आपका टाइम्स में आता है। ठीक है, यस सर, ये आपको दे रखा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है
तो आप इसमें टैक्स ऐड कर दोगे और आप इसमें इंटरेस्ट भी ऐड कर दोगे। अगला है डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। रेशियो के नाम से मालूम पड़ रहा है डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी डेप्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेप्ट आपको मालूम है क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है बेटा। कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के बहुत सारे अप्रोच होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा, अगर मैं लायबिलिटी अप्रोच को फॉलो करता हूं तो अगर मैं इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेप्ट को ऐड कर दूंगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। अगर मैं एसेट्स अप्रोच को फॉलो करता हूं तो टोटल एसेट्स, लेकिन उसमें ना ही गुडविल होनी चाहिए ना ही फिक्टिशियस एसेट्स होनी चाहिए। इसमें से आउटसाइडर लायबिलिटी अगर माइनस कर देता हूं तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो यहां पर दे रखा है दिस रेशियो शोज द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट इन कैपिटल एम्प्लॉयड। लो रेशियो मींस मोर सिक्योरिटी, ये जितना कम होगा उतना अच्छा है, ज्यादा होगा उतना बेकार है। डेप्ट आपको मालूम ही है, कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने भी आपको बताया कैसे निकाल सकते हैं। थर्ड आता है आपका एक्टिविटी रेशियो या फिर टर्नओवर रेशियो। हम जो भी सामान को बनाते हैं, हम जो भी सामान को बेचते हैं, उससे रिलेटेड रेशियो यहां आते हैं, जिसमें सबसे पहला दे रखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम शॉर्ट फॉर्म में सीओजीएस भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब सीओजीएस कैसे निकलता है? सीओजीएस को निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है बेटा जहां पर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तीसरा होता है सेल्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, सॉरी ग्रॉस लॉस। ये तीन मेथड है। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है बेटा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 इल्ला बिल्ला छू। तो क्या कहा गया? दिस रेशियो मेजर हाउ फास्ट इन्वेंट्री इज मूविंग एंड जनरेटिंग सेल्स। कितनी जल्दी इन्वेंट्री जा रही है और बिच रही है, सेल हो रही है, ये बताता है ये रेशियो। ये जितना ज्यादा हाई होगा उतना ज्यादा अच्छी बात है। ये टाइम्स में आता है। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला आपको दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। दूसरा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। जब हम किसी को सामान उधार बेचते हैं उसके लिए कैलकुलेट करते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट सेल्स तो आपको मालूम ही है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग बीआर अपॉन 2 करते हैं। तो दिस रेशियो शोज एफिशिएंसी इन द कलेक्शन ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। हायर द रेशियो बेटर इट इज सिंस इट इंडिकेट दैट डेब्ट आर बीइंग कलेक्टेड मोर क्विकली। जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा बात है। अच्छा बात क्यों है? क्योंकि इसका मतलब हम जल्दी जल्दी इनसे पैसा ले रहे हैं। ये आपका टाइम्स में आता है। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर प्लस बिल्स रीआर, लेकिन प्रोविजन आप उसमें से हटा दोगे। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे आएगा? मैंने आपको बताया ओपनिंग डेटर, ओपनिंग बीआर, क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग बीआर अपॉन 2। क्रेडिट सेल्स, आपको अगर क्वेश्चन में सिर्फ सेल्स गिवन है बेटा, आपको क्वेश्चन में सिर्फ सेल्स गिवन है, कैसे भी क्रेडिट सेल्स नहीं आ सकता, तो मान लोगे कि जो सेल्स दे रखा है वही आपकी क्रेडिट सेल्स है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है आपका ट्रेड पेबल रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल में हम सामान को उधार बेच रहे थे, ट्रेड पेबल में हम सामान को उधार खरीद रहे हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट परचेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। वहां पर डेटर और बीआर था, यहां पर क्रेडिटर और बीपी हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। It show the number of time the creditor are turned over in relation to purchase. High turnover ratio और shorter payment period show the availability of less cash. जितना जल्दी आप सामान खरीदोगे उसका पेमेंट करोगे उतनी अच्छी बात है बेटा। ट्रेड पेबल दोनों चीज आती हैं आपका, क्रेडिटर्स भी और बिल्स पेबल भी। एवरेज ट्रेड पेबल्स का मैंने यहां पर फॉर्मूला दे रखा है। नेक्स्ट है बेटा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, ठीक है। तो यहां पर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको दे रखा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स। ये भी आता है, वो टाइम्स में आता है। जितने भी आपके एक्टिविटी रेशियो हैं ये मोस्टली आपके टाइम्स में ही आते हैं बेटा। नेक्स्ट है आपका फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो,
इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन फिक्स एसेट्स नेट, फिक्स एसेट्स नेट। तो बेटा नेट का मतलब क्या है? यहां पर फिक्टिशियस एसेट्स वगैरह कुछ भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दिस रेशियो शोज द एफिशिएंसी विद विच द फिक्स एसेट्स हैव बीन यूज्ड इन अर्निंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कितना एफिशिएंटली आपने फिक्स एसेट्स का इस्तेमाल किया है अर्निंग करने के लिए, ये रेशियो आपको वो बताता है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस ग्रॉस रेवेन्यू लेस सेल्स रिटर्न इफ एनी इन टर्म्स ऑफ सेल्स, ठीक है। जो भी आपकी सेल्स दे रखी है, अगर आप उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दोगे तो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। जो भी आपकी फिक्स एसेट दे रखी है, अगर कोई डेप है, आप उसमें से डेप माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपका नेट फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। यस सर। अगला है नेट एसेट्स या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड, फॉर्मूला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। एक चीज देखो, अभी आपने 3 फॉर्मूले पढ़े। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में वर्किंग कैपिटल को डिवाइड कर दो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो में फिक्स एसेट से डिवाइड कर दो, नेट एसेट टर्नओवर या कैपिटल एम्प्लॉयड में कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड कर दो, और ऊपर क्या रखेंगे? सेल्स। तो यहां भी आपका सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। सेल्स कैसे निकलता है आपको मालूम ही है, कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको अभी बताया ही है, ठीक है। यस सर, ये आपको दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नेट एसेट्स। चलो बेटा, अगला आता है बेटा आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, यानी हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करने में हम फायदे में हैं या नहीं। तो पहला होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट शायद नहीं दिया होगा, निकालना पड़ेगा, तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। Significance. This ratio indicates the relationship between gross profit and revenue from operation. ठीक है, higher the ratio, lowering the cost of goods sold. ठीक है, gross profit आपको दे रखा है कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी आपको दे रखा है कैसे निकलता है, और कभी कभी आपको ये फॉर्मूला भी लगाना पड़ता है। इफ डायरेक्ट एक्सपेंस आर नॉट गिवन एज्यूम देन टू बी नील। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं कि वो है ही नहीं। आप सीओजीएस निकाले, सीओजीएस में सेल को माइनस कर दिया। देखो सबसे पहले ये फॉर्मूला है सेल्स माइनस सीओजीएस ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने में। कभी कभी आपको सीओजीएस भी नहीं हो सकता दिया हो तो आप सीओजीएस को निकाल लोगे, और सीओजीएस को निकालने के लिए ये फॉर्मूले आपको दे रखे हैं बेटा। चलिए, उसके बाद है बेटा आपका ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो में क्या होगा, जो हमारी सेल्स है उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस कर दोगे और डिवाइड कर दोगे सेल्स से। क्या कहा? ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला सेल्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड, सॉरी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू यानी सीजीओएस, ये आपका सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। क्या बताता है ये रेशियो? दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड टू असेस द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। अ डिक्लाइन इन द ऑपरेटिंग रेशियो एक काफी अच्छा रेशियो होता है। फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेम फॉर्मूला है बेटा जो यहां डिस्कस किया था, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सीओजीएस। या तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही बात है बेटा। उसके बाद इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी देख सकते हो, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आता है बेटा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब होता है हमारे बिजनेस के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे मेन खर्चा, हमारा जो बिजनेस है उसका जो मेन खर्चा है वो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस के अलावा, जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस या और कोई अदर एक्सपेंसेस, लेकिन वो नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होने चाहिए। जैसे आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, आपने किसी को डोनेशन दिया, या फिर आप कह सकते हो आपने एसेट्स को बेचकर घाटा हो गया, ये सारी चीजें। अगला है बेटा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। आप यहां पर कंफ्यूज मत होना बेटा, ये ऑपरेटिंग रेशियो था, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है। इसका फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। यहां भी आपको क्या निकालने से मतलब है? पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। क्या बताता है ये रेशियो?
द ऑब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटिंग दिस रेशियो इज टू डिटरमाइन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बताने के लिए करा जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा, देखो बेटा, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, फिर आता है नेट प्रॉफिट और उसके बीच में होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हम नेट प्रॉफिट से अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जा रहे हैं तो जो भी एक्सपेंस हमने माइनस करे थे उसे प्लस कर देंगे और जो प्लस किया था उसको माइनस कर देंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसे प्लस कर दो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसे माइनस कर दो, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। या तो आप नेट प्रॉफिट में से निकाल रहे होंगे या आप ग्रॉस प्रॉफिट में से निकाल रहे होंगे। ठीक है, यस सर। यहां पे आपको बोला भी गया है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके क्या क्या होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी आपकी क्या क्या होती है बेटा। ठीक है, यस सर। उसके बाद आता है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या फॉर्मूला होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ध्यान रखिएगा, नेट प्रॉफिट का रेशियो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या बताता है बेटा, इट इंडिकेट्स ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, हायर द नेट प्रॉफिट रेशियो बेटर द बिजनेस। जितना रेशियो ये ज्यादा हाई होगा उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में सारी इनकम को ऐड कर दो, सारे एक्सपेंस को लेस कर दो, टैक्स को भी माइनस कर दो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। किसी भी इंटरेस्ट को देने से पहले, किसी भी टैक्स को देने से पहले, किसी भी डिविडेंड को देने से पहले हमारा प्रॉफिट कितना था, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, इट एसेस द overall performance of the enterprises. It measure how efficiently the resources entrusted to the business to be used. कितना efficiently हम इसको यूज कर सकते हैं उसकी बात यहां पर कही जाती है बेटा। ठीक है, यस सर। परसेंटेज में आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे निकालेंगे ये आपको मालूम है। आपके पास दो अप्रोचेस हैं, एक लायबिलिटी अप्रोच है और एक आपके पास एक एसेट्स अप्रोच है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल आपको मालूम है कब कैसे यूज करना है। एज्यूम दैट ऑल नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आर ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। क्या कहा गया, ध्यान सुनना, ये एज्यूम करके चलना है कि जितनी भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट हो या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो, शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मुझे लगता है एक बहुत ही प्यारी सी आपको पीडीएफ मिली है। ये एक बहुत ही प्यारी सी आपको पीडीएफ मिली है आपके रिवीजन के लिए, ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर पाएं, ताकि आप चीजों को अच्छे से देख पाएं, ताकि आप चीजों को सब अच्छे से मेमोराइज कर पाएं। सारे फॉर्मूलेज लिख दिए हैं, कैलकुलेशन लिख दिया है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब चीजें। बस अब आपको मेहनत करनी है। ठीक है, तो ये जो आपको नोट्स हमारे मिल जाएंगे, जो हमारा विश्वास बैच है क्लास 12 का पीडब्ल्यू ऐप पर, वहां मिल जाएंगे। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में बताना कि अगला प्रैक्टिस आपको किसकी चाहिए, अगला समरी आपको किसकी चाहिए। ठीक है, और ये भी बताना कि कितना ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए हो रही है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा, बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, #rolla on the top।